आप सबको रिसेंटली मैंने बताया ही था कि बिगिट के सोल वाले ऑफिस में यानी कोरिया वाले ऑफिस में दोस्तों छापा पड़ गया है और वहां पर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। दोस्तों ऐसे में आर्मी काफी टेंशन में थी कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, क्यों ये सब हो रहा है, क्या बीटीएस के मेंबर्स को अरेस्ट किया जाने वाला है या फिर कोई और ही बात है। फुल डिटेल में इसको जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो जब से मैंने आप लोगों को बताया है कि बीटीएस के ऑफिस में छापा पड़ा है, तब से बहुत सी आर्मीज ये सवाल कर रही थी कि क्या इस केस में बीटीएस का नाम भी है, क्या इसमें बीटीएस को भी गिरफ्तार किया जा सकता है या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीटीएस को कोई खतरा है। दोस्तों देखो, सबसे पहले पूरी बात तो ये है कि कुछ वक्त पहले बिगिट के जो एक्स सीईओ हैं यानी हमारे बैंक्सी ह्यूक हैं, उनके ऊपर केस हुआ था और पता चला था कि उन्होंने काला धन कमाने की कुछ कोशिशें करी थी और उसी काले धन को उन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे आगे बढ़ाया था हाइप के नाम से, और कई सारी जगहों पर उन्होंने इस काले धन को इस्तेमाल किया था ताकि लोगों को पता ना चले। ऑल दो चीजें बाहर आ गई थी और अब पुलिस इस पे अपनी छानबीन कर रही है। तो दोस्तों कई लोगों को ये पता चला था कि उनके कोरिया वाले ऑफिस में पुलिस पहुंच चुकी है, क्योंकि उन्हें वहां पे सर्च करने का और वहां पे छानबीन करने का वारंट मिल चुका है। ऑल दो जो भी आर्मीज इस चीज को लेकर परेशान हैं और सोच रही हैं कि कहीं बीटीएस इसमें अरेस्ट ना कर लिए जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में बीटीएस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से बैंक्सी ह्यूक का ही नाम सामने आया है। ऑल्दो आपको पता ही है कि बैंक्सी ह्यूक अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हाँ, ये एक रिस्की फैक्टर है कि हो सकता है वो बीटीएस को इसमें घसीटने की कोशिश करें, लेकिन वैसे तो बीटीएस का इसमें कोई भी हाथ नहीं है और दूर दूर तक उनका इस बात से कोई नाता नहीं है। और दोस्तों अगर वो चाहे भी तो बीटीएस को इतनी आसानी से इस पूरे मामले में नहीं घसीट सकते, क्योंकि ऐसे मामलों में घसीटने के लिए आपको बहुत ठोस एविडेंस चाहिए और वो इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बन सकते, वो भी तब जब ऑलरेडी छापा ऑफिस में पड़ चुका है। दोस्तों दूसरी बात ये, कई लोगों को लग रहा था कि यार पुलिस अरेस्ट करेगी लोगों को तो कहीं बीटीएस अरेस्ट ना हो जाए या फिर कुछ है। तो दोस्तों क्योंकि बीटीएस के ऊपर कोई कार्रवाई है नहीं, ना ही उनका इससे कोई कनेक्शन है, तो बीटीएस को कोई भी गिरफ्तार कर नहीं सकता है। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो वो बस बैंक्सी ह्यूक ही है, वो भी तब जब उनके खिलाफ सबूत मिलेंगे और पुलिस ऐसा कर पाएगी, क्योंकि भले ही बैंक्सी ह्यूक कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई फेमस इंसान नहीं है, बट साउथ कोरिया में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उनकी कंपनी इतने सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, बहुत से लोग उनके फेवर में हैं, तो उन्हें अरेस्ट करना भी ईजी नहीं होगा। इसीलिए तो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के बावजूद भी पुलिस को वहाँ के हेडक्वार्टर्स में पहुँचने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि उन्हें वहां पे सर्च करने का या फिर रेड मारने का वारंट ही नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या बैंक्सी ह्यूक के अगेंस्ट पुलिस को ज्यादा कुछ सबूत मिल पाते हैं, क्या वो सच में अरेस्ट होंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताओ इस पूरे मामले को लेकर, और जाने से पहले हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना ताकि यूं ही आपको बीटीएस के सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।